हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक वेबसाइट बनाकर दिखाने वाला हूँ, वो भी HTML टेम्पलेट्स की मदद से। तो क्वेश्चन ये उठता है कि HTML टेम्पलेट क्या होते हैं, मैं आपको बता दूँ। HTML टेम्पलेट में HTML लैंग्वेज, CSS और जावास्क्रिप्ट के यूज़ करके एक वेबसाइट बनाई जाती है जो कि आपको फ्री में मिल जाती है। उसको हम लोग इंटरनेट पर से किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे टेम्पलेट को, और उसके बाद जिन लोगों को HTML लैंग्वेज आती है उसके हिसाब से HTML कस्टमाइज़ करेंगे, अपनी वेबसाइट उसको बनाएंगे। मतलब उसको एडिट करके अपना नाम देंगे, अपनी तरीके उसमें लोगो लगाएंगे, अपना एडिट कर लेंगे। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। सेम आप वैसे ही कर सकते हो। और उसके बाद उसको सर्वर पे अपलोड करके एक वेबसाइट पूरी क्रिएट करेंगे और दिखाएंगे कि आप फ्री में ज़्यादा मेहनत न करते हुए एक वेबसाइट कैसे बना सकते हो। तो ये पूरा ट्यूटोरियल देखो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, यकीन मानिए। आप इस वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए इस अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कमाल की वेबसाइट बनाई जाती है। दिखाने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज हम लोग किस टाइप की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग ऐसी वेबसाइट बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है किसी चीज़ का, तो उसके लिए वेबसाइट बनाएंगे। आपकी कोई दुकान है, कोई बड़ी शॉप है, तो उसके कॉन्टैक्ट के लिए आप बना रहे हो, उसके लिए बना सकते हो। आप बिजनेस के लिए अपने पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना रहे हो कि आप अपने बारे में बताना चाहते हो, मैं क्या करता हूँ। मान लीजिए मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मैं अपने लिए एक वेबसाइट बनाऊंगा कि मैंने अभी तक कितने प्रोजेक्ट किए हैं, कितने तरीके की वेबसाइट बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको पूरा एक पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। या फिर आपके कोई स्कूल है, तो स्कूल के लिए आप बना सकते हो, को पूरा उसमें कॉन्टैक्ट डाल सकते हो। तो कॉन्टैक्ट के लिए जो बढ़िया सी वेबसाइट बनाई जाती है, जो मतलब जिनमें बार बार बदलाव नहीं किए जाते हैं, ऐसी वेबसाइट आपको मैं बनाना दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी, आपने बहुत सी ऐसी वेबसाइट देखी होंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक HTML टेम्पलेट डाउनलोड करना है। उसके लिए चलते हैं गूगल पे और यहाँ पे लिखते हैं फ्री HTML टेम्पलेट। तो यहाँ पे जैसे ही लिखोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। कोई सी भी आप जा सकते हो किसी भी वेबसाइट पे, जो भी आपको थीम लेनी है आप ले सकते हो। मैं फर्स्ट वाली पे चलता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। लाइक देखिए PUBG की फॉरम वाली एक आपको टेम्पलेट मिल रही है। इसमें आप PUBG फॉरम बना सकते हो, जहाँ पे लोग डिस्कशन कर सकते हैं। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया वेबसाइट्स हैं यहाँ पे, कोई सी भी डाउनलोड कर लो, सब एक ही जैसी हैं और सब बढ़िया से बढ़िया है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी, इतनी सारी। अब चलिए सेकंड पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो कौन सी डाउनलोड करें, ये भी अच्छी लग रही है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जारी करके देखते हैं। चलिए तो इस वाली को मैंने सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के पहले यहाँ पे आपको एक लाइव डेमो का ऑप्शन मिलता है और एक डाउनलोड का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप चाहे लाइव डेमो पहले लेके देख लो, वो ज़्यादा सही रहता है। इसलिए कि इससे पता चल जाएगा कि जो वेबसाइट की थीम आप डाउनलोड करने जा रहे हो वो कैसी दिखेगी। तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट है और ये दोस्तों कस्टमाइज आप कर सकते हो अपने हिसाब से। और दोस्तों ये मोबाइल में भी पूरी तरीके से सपोर्टिव है और आपके कंप्यूटर में भी सपोर्टिव है। तो ये ज़्यादा चीज़ मेरे को अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों इसी वेबसाइट को हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हैं और मेरे को देखने में भी अच्छी लग रही है। मुझे ये है कि हाँ, मैं आपको सिखा दूंगा कि अच्छी खासी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये देखिए कि ये वेबसाइट जो है ये रिस्पॉन्सिव है, इसलिए ज़्यादा सही है। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट थोड़ा अच्छी होती हैं कि मोबाइल में भी बिल्कुल सही फिट आ जाती हैं और कंप्यूटर में भी। तो ऐसी वेबसाइट ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे HTML का, जावास्क्रिप्ट का और CSS का यूज़ किया गया है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखिए फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है। चलिए करते हैं ओपन जैसे करते हैं तो ये कुछ इस तरीके की फाइल है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं फाइल मैनेजर में और यहाँ पे देखते हैं कितने MB साइज़ की ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे गई होगी ये। तो इसको हम लोग देखते हैं 732 KB की है लमसम। ओके, तो चलिए यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब सॉरी, डाउनलोड हो गया। अब इसको हम लोगों को खोलना होगा। तो खोलने के लिए ये जो एक सॉफ्टवेयर देख रहे हो SPCK, दोस्तों आप इसका यूज़ कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस पर मैंने पूरा एक ट्यूटोरियल बना रखा है, आपको वो ट्यूटोरियल देखना ही पड़ेगा, तब आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। आपने विजुअल कोड एडिटर का नाम सुना है, समझ लो ये सेम टू सेम मोबाइल वर्जन का विजुअल कोड एडिटर है। तो चलिए इसको खोलते हैं और इसमें उस वेबसाइट को पहले एडिट करना होगा, फिर अपनी जब वो बन जाएगी, अपनी हो जाएगी वो वेबसाइट, तब उसको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको किया ओपन करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा इधर। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद में अभी यहाँ पे इसको थोड़ा कलर को चेंज करते हैं।
हाँ, अब यहाँ पे जैसे क्लिक किया प्लस वाले आइकन पे, तो अब यहाँ पे आपको फाइल नेम देना होगा। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट या फिर इंपोर्ट फाइल, तो इंपोर्ट जिप करेंगे हम लोग, इंपोर्ट जिप, क्योंकि वो जिप फाइल में हम लोग की डाउनलोड हुई है। तो इंपोर्ट जिप पे जैसे करते हैं, यहाँ पे रिसेंट पे जाएंगे। रिसेंट पे जाने के बाद में अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो चलिए यहाँ पे डाउनलोड पे जाते हैं। तो डाउनलोड पे जैसे ही गया, तो ये वाली देखिए मेरी फाइल आ चुकी है, इंट्रो नाम से, इंट्रो फ्री वेबसाइट टेम्पलेट। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इसको यहाँ पे ओके कर देंगे, तो ये यहाँ पे अनजिप हो जाएगी, इसकी सारी फाइलें आ जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से इसकी सारी फाइलें आ गई हैं। अब आप इस फोल्डर को रीनेम भी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं इसको चलिए रीनेम कर लेता हूँ और इस प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ माई साइट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ प्रोजेक्ट का नाम रख लीजिए अपने हिसाब से। अब आप बिल्कुल नए तरीके से यहाँ कुछ सीखने जा रहे हो। अब मैंने प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ये फोल्डर इंट्रियो नाम से है, तो आप अपनी वेबसाइट का क्या नाम रखना चाहते हो, तो वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे वेबसाइट का नाम रीनेम करेंगे। तो यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ YT हेल्प। तो कुछ मैं यूट्यूब की वेबसाइट बना रहा हूँ, यूट्यूब मतलब मेरे जैसे कोडिंग का चैनल है, तो मैं कोडिंग वाली वेबसाइट बनाऊंगा जो कि मेरे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट होगी। ठीक है, आप इसको जैसे ही खोलते हो तो यहाँ क्या क्या मिलता है। सबसे पहले एक CSS का फोल्डर मिलता है, एक आइकन का फोल्डर मिलता है जिसमें सारे आइकन्स होंगे, इमेजेस का फोल्डर, जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पे पेज कितने हैं, 1 2 3 4 5। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पेज देखिए, एक अबाउट सेक्शन है, एक कंसर्ट्स है, कॉन्टेक्ट है, गैलरी, इंडेक्स है। आपको सबसे पहले जाना है index.html। दोस्तों ये जो है ये मेन होता है, ये हमारा होम पेज है, सारा स्टार्टिंग यहीं से होगी। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आप इसका प्रीव्यू देखते हैं कि जो हम लोगों ने वेबसाइट डाउनलोड की है वो किस तरीके दिख रही है। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल वाले ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करना होगा, और जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो आप देखते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से ओपन हो रही है। तो जो ये वेबसाइट आपने डाउनलोड करी दोस्तों, अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी होगी कि ये वेबसाइट सपोर्टिव है कि नहीं है, और यहाँ पे हम लोग की जो कोडिंग है इसमें क्या एडिट करना पड़ेगा, किस तरीके से हम लोग को ये वेबसाइट अपनी बनानी होगी। इसको किया ओपन। यहाँ पे सबसे पहले देखिए लोडिंग हुई जरा सी। दरअसल ये लोडिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं, एज अ डेवलपर मेरे को मालूम है कि ये यहाँ पे लोडिंग के लिए एक इमेज यूज़ करी गई है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ। अब इस तरीके की वेबसाइट दिख रही है। सबसे पहले यहाँ पे एक आपको टाइटल दिख रहा है, द बेस्ट और म्यूज़िक ब्रांड एवर। तो इन्होंने अपने म्यूज़िक के लिए वेबसाइट बनाई है कि जैसे कोई म्यूजिशियन है तो उसने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाई है। तो अब मैं आपको ये जो पेज है इसमें थोड़ा बहुत एडिट करके दिखाता हूँ, और सेम टू सेम आपको भी वैसे ही करते जाना है। आप कहोगे भाई यार एडिट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें तो आनी चाहिए। HTML सबसे पहले, ये नहीं आएगी तो आपको कुछ नहीं होगा, और दूसरा CSS। तो सबसे पहले अगर आपको HTML आती है तो आप सब कुछ कर ले जाओगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं, भाई मेरे को HTML थोड़ी आती है, तो थोड़ी आती काम चल जाएगा। उसके लिए अब एक मेरी बात सुनो कि मैंने एक HTML का कोर्स बनाया है। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो तो जानते हैं कि मेरा HTML कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन किए हैं। उनको काफ़ी HTML इतनी आती है कि वो इस पूरी वेबसाइट को बदल के रख सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ, अभी मैं आपको सिखा दूंगा। पर जो लोग नए आए हैं, नए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस HTML कोर्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वो देख लें कि किस तरीके से HTML सीखी जाती है, वो सीख लें। कुछ वीडियोस हैं, मान लीजिए अभी और भी वीडियोस आने वाली हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि HTML से इस वेबसाइट को कैसे एडिट करना है। तो चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे सिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को, जो इसका फर्स्ट टाइटल है इसको चेंज करेंगे, द बेस्ट, फिर इसको चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करेंगे। अभी आप देखो यहाँ पे ये 3-4 पेज में बदल रहा है, ये देखिए ये पेज बार बार बदल रहे हैं। तो ये निम्न 4 पेज हैं, चारों पेज को हम लोगों को बदलना होगा, एक वो बदल के काम नहीं चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं उन पेजों को। यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद में अब हम लोग को ढूंढना है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब बॉडी टैग में जब नीचे आते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, तो मैंने कहा था यहाँ पे ये जिप मतलब फोटो यूज़ की गई, तो यहाँ देखिए लोडिंग जिप यूज़ की गई। जिप फाइल, वो जो लोडिंग होती है वो कोई आपकी लोडिंग रियल नहीं होती है, वो एक जिप फाइल होती है जो शो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हेडर सेक्शन है। अब यहीं पे हम लोगों को सबसे पहले चेंज करना होगा उसका नेम। तो उसका नेम ढूंढते हैं हम लोगों को, नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है और पढ़ते जाना है कि कहाँ क्या है। अब ये आप ये जो देख रहे हो अबाउट, कंसर्ट्स, गैलरी, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा जो जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट, ये क्या चीज़ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके यहाँ पे ये नेविगेशन बार है, ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, होम, अबाउट, कॉन्सर्ट्स, गैलरी, कॉन्सर्ट्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट, लॉगिन।
तो ये दोस्तों जो है ये हमारा इसका क्या कहते हैं नेविगेशन बार है। तो अगर आपको वहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कंसर्ट्स पे मैं अगर कंसर्ट चेंज करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँ लाइव क्लास, लाइव लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे कंसर्ट लिखा होगा वहाँ पे देखिए लाइव आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से कोडिंग काम करती है। यहाँ पे लाइव लिख के आ चुका है। तो जब आप अगर कोई लाइव सेक्शन इसमें जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। गैलरी सेक्शन भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैलरी को हमने सेलेक्ट किया। अब मान लो मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल्स डालना चाहता हूँ कि ट्यूटोरियल नाम का कोई सेक्शन हो यहाँ पे, तो मैं नेविगेशन बार में ट्यूटोरियल सेक्शन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है ट्यूटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ट्यूटोरियल, ओके। तो यहाँ पे आ चुका है। कुछ इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ हम लोगों को चेंज करनी है जो मुझे यहाँ पे थोड़ी ध्यान नहीं थी, पहले मैं आपको उसको यहाँ पे बता देता हूँ। तो उस चीज़ को यहाँ पे स्टार्टिंग में आते हैं। स्टार्टिंग में आने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को ढूंढना है टाइटल टैग। जी हाँ, मिल गया। अब टाइटल में यहाँ वेबसाइट का नाम पड़ा इंट्रियो, पर ये इंट्रो जो पड़ा हुआ है ये हमारी वेबसाइट का तो नाम नहीं है। मैंने इसकी टेम्पलेट जो डाउनलोड करी उसका नाम है इंट्रो। तो हमारी वेबसाइट का नाम है YT हेल्प। तो मैं यहाँ पे YT हेल्प रखना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे वेबसाइट का नाम YT हेल्प, ओके, मैंने रख दिया, ठीक। अब YT हेल्प यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो इंट्रो के बजाय YT हेल्प लिख के आ रहा है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको टाइटल चेंज करना है, फिर नेविगेशन बार में आपको जो मॉडिफिकेशन करना है आप कर सकते हो। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे टाइटल कैसे चेंज करते हैं, ऊपर वेबसाइट का नाम, और नेविगेशन बार में कैसे चेंज करते हैं। इतना आ गया। अब चलिए अब आते हैं इस पेज पे, इस इतने सेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको बदल के देखते हैं। यहाँ नीचे आना है हम लोगों को। नीचे आने के बाद बॉडी टैग के अंदर ही ये सब चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक एक चीज़ें दिखाता चलता हूँ। तो यहाँ पे नेविगेशन बार में आपको चेंजमेंट आ गया है। अब यहाँ पे जो भी आपको मान लीजिए ये सेक्शन जो है यहाँ पे सेक्शन से ही स्टार्ट हुआ होगा, आई होप, जिस तरीके से मैंने इस कोडिंग को देखा हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पे मिल गया द बेस्ट लिखा हुआ स्पैन टैग में। तो स्पैन टैग होता है, इसको हम लोगों को, जैसे कि हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो स्पैन टैग के अंदर भी लिखते हैं, पैराग्राफ टैग का ही भाई है ये। तो द बेस्ट को हटाते हैं और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो SP क्रैकर। मान लीजिए मुझे लिखना है SP क्रैकर। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे SP क्रैकर आया कि नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आ गया। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अगर ये चीज़ बदल गई, क्यों बदली, यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ये एक नहीं ये 4 पेज हैं, ये 4 बार बदलेंगे, 1 2 3 4। ये देखिए अब फिर से ये SP क्रैकर आ गया। तो हम लोगों को ये चारों पेज में इसमें भी मॉडिफाई करना होगा, इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा, सेम चीज़। तो ये एक में तो हम लोगों ने लिख दिया SP क्रैकर, बाकी अभी 3 में और लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। उसके बाद इस पर भी हम लोगों को ये करना है और फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है अबाउट अस उसको भी करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग को ये पूरी तरीके आपको जो जो उसमें लिखना हो वो अपने आप लिख सकते हो अपनी वेबसाइट के हिसाब से। मान लीजिए लिखना है कोड विथ SP क्रैकर। तो ये मेरी टैगलाइन है वेबसाइट की। होता नहीं है जैसे कि सब लोग का अपना अपना होता है कोड विथ SP क्रैकर। उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है। तो पैराग्राफ हम लोग को बदलना है। पैराग्राफ आपको जिस टाइप की वेबसाइट आप बना रहे हो वो आपकी वेबसाइट है, तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपको नीचे आना होगा, पैराग्राफ यहाँ से पकड़ना है और पूरा हटाना है। तो यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पर कोडिंग के लिए बना रहा हूँ, जैसे कि मेरे कोडिंग का चैनल है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जैसे कोई इंसान आता है अगर उसको कोडिंग के ट्यूटोरियल देखने तो वो यहाँ पे आ सकता है। मतलब ये बताना है कि किस टाइप की वेबसाइट है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि किस तरीके की वेबसाइट है। मैंने डायरेक्ट इसलिए यहाँ पे इसको नहीं हटाया टेक्स्ट को, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि कहाँ तक हटाना है। अब ध्यान दीजिएगा बस यहाँ तक, ओके, पैराग्राफ तक। अब यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले पैराग्राफ यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे बीच में लिखना है। तो हेलो गाइस, in this website provide you a free platform to learn प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को सोच रहा हूँ पॉज कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो मतलब उनका डिस्क्रिप्शन था उनका हटा के मैंने अपना डिस्क्रिप्शन लिख दिया है जो मेरी वेबसाइट है। चलिए दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे जैसे ही मैंने खोला तो अब उनका डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा, मेरा आ रहा। सो हेलो गाइस, इन दिस वेबसाइट प्रोवाइड यू अ फ्री प्लेटफॉर्म टू लर्न प्रोग्रामिंग, लर्न कोडिंग विथ शुभम सर ऑन एसपी यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे लर्न में एंड गायब हो चुका है इस जगह पे। तो वो चलिए, वो तो स्पेलिंग मिक्सेट है, तो यहाँ पे सही कर लेंगे उसको। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे LEARN लगा देते हैं, ओके। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज हमारा कहाँ पे होगा, इसी के नीचे ही होगा। आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे मिल गया। अब द बेस्ट जहाँ ऊपर था तो वहाँ पे भी हम लोगों ने एसपी क्रैकर लिखा था, यहाँ पे भी एसपी क्रैकर लिखेंगे। तो सेम टू सेम आपको चारों पेज में करना होगा। अब यहाँ पे इस जगह से हम लोगों को हटाना है और यहाँ पे लिखना है लर्न कोड विथ एसपी क्रैकर, या फिर लिख देते हैं कोड विथ एसपी क्रैकर। आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी वेबसाइट के अनुसार। यहाँ पे आप बाकी आते हैं, फिर वही पैराग्राफ मिल गया तो पैराग्राफ को फिर हटाते हैं और अपने वाले पैराग्राफ को पेस्ट करते हैं। तो इस बार मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और जल्दी काम को निपटाते हैं। आप चाहो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो, अगर आपको कुछ ना सीखना हो, आप सीखने की निस्बत ना आए हो, सिर्फ आपको ये देखना है वेबसाइट कैसे बनती है, तो आप स्किप कर सकते हो। पर अगर आपको ये देखना है कि हाँ भाई वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, मेरे को इंटरेस्ट है, तो आप देख सकते हो। ये हर चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये सब आपके काम आने वाली हैं। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हो, आगे कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपके लिए बहुत काम आएंगी। तो चलिए यहाँ पे तीसरे पेज को भी एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे जितने मेरे हिसाब से 3 या 4 ही पेज हैं, तो उसको सबको एडिट करना है, तो इनको भी एडिट करना है। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो गया है, इसको सही कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे एसपी क्रैकर आप अपने हिसाब से जो आपकी वेबसाइट हो वो आप लिख सकते हो। मेरा यहाँ पे जो है वो मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर वैसे ही लिखना है कोड विथ एसपी क्रैकर। तो यहाँ पे कोड ये हटा देते हैं। मैं आपको बिल्कुल उस तरीके से सिखा रहा हूँ, अगर मैं टीचर के तरीके से आपको प्रोफेशनल तरीके सिखाऊंगा तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, मेरे को मालूम है। इसलिए सीखो भी उस तरीके जिस तरीके कोई बच्चा सीखता है और उसको कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल आपकी ही लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहूँ तो मैं भी एक बार में पूरा यहाँ पे क्लास को यूज़ करके सेट कर सकता हूँ, पर कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो लंबी होती है, जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको कुछ करना है वो करेगा, बाकी मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा काम है आपको कंटेंट देना, आपका काम है आप उसको पसंद करो ना करो, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे तीनों पेज में मेरा काम हो चुका है, आई होप ये काम करेगा। यहाँ पे देखिए एसपी क्रैकर कितना बढ़िया लगता है कि यहाँ मैंने कुछ बनाया है। देखिए एसपी क्रैकर लिख के आ रहा है और नीचे साफ साफ लिख के आ रहा है कोड विथ एसपी क्रैकर, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही लिख के आ रहा है एसपी क्रैकर कोड विथ एसपी क्रैकर। यहाँ पे आप अपना नाम भी डाल सकते हो कुछ इस तरीके से। अब हम लोगों को बात करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा है बाय टिकट्स, दिख रहा है आपको, और ऊपर है तो हम लोग का, चलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है तो ये हम लोग का है, अच्छी बात है। और यहाँ लिखा है म्यूज़िक एंड इंटरटेनमेंट्स, तो हम लोगों को सिलेक्ट करना है कि कोई यहाँ पे बाय टिकट पे क्लिक करे तो यहाँ पे हम लोगों का चैनल आ जाए जो सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब चैनल कनेक्ट करना है यहाँ पे इस बटन से। तो यहाँ पे बाय टिकट की बजाय लिख किया है सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ सब्सक्राइब वाला बटन कैसे जोड़ना है चलिए दिखाता हूँ। और उसके लिए यहाँ पे म्यूज़िक या एंटरटेनमेंट जहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे कोई अपनी प्लेलिस्ट भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले सब्सक्राइब वाला बटन लगा कर दिखाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे आपको आना होगा, सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं टॉप पे और टॉप से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे आ चुके हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करना है मेरे को। सबसे पहले आपको कहाँ से देखना है आपको मैं बताता हूँ। नीचे आना है, ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पे इसकी बटन ये लगी हुई है। आपको म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट में दिन दिखाया था और यहाँ बाय टिकट जो लिख के आ रहा है ये दिखाया था। बाय टिकट को हम लोगों को हटाना है और यहाँ पे लगाना है हम लोगों को क्या सब्सक्राइब का बटन लगाना है। तो सब्सक्राइब, ओके लिख दिया। आप क्या करना है ध्यान से देखते जाइए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको एंकर टैग यूज़ किया गया है। एंकर टैग इसको कहते हैं एंकर, और ये HREF एट्रीब्यूट। जिसने मेरी एंकर टैग वाली चारों वीडियोस देखी होंगी उसके लिए तो ये बच्चों का खेल है, वो तो जानता होगा कि किस तरीके से यहाँ पे लिंक देनी है। अब यहाँ पे जहाँ हैश लिखा है, हैश की जगह हम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल की लिंक देनी है। तो चलिए मैं हैश को यहाँ पे अपनी लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। मैंने लिंक को कॉपी करके रखा हुआ है और बस ये देखिएगा जो डबल कोटेशन मार्क है इसके बीच में ही आपको अपनी लिंक डालनी है। आपने डाल दिया। अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करेंगे जिसका नाम है टारगेट।
ओके, टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ किया, स्क्वायर का निशान लगाया, डबल कोटेशन मार्क लगाया और यहाँ पे लगाने के बाद में हम लोगों को लिखना है ये यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक, BLANK ब्लैंक। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि सब्सक्राइब वाला बटन आया है कि नहीं आया है। आई होप आ चुका होगा। तो ये देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब आ चुका है। अब चलिए यहाँ पे इस बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ओपन होता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको क्रोम ब्राउज़र में खोलना है हम लोगों को। क्रोम ब्राउज़र में इसके अंदर इसको खोला। अब देखते हैं ये हमारा बटन काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा शायद काम नहीं कर रहा है। किस रीज़न से नहीं कर रहा है चलिए मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ। हर चीज़ में कोई ना कोई, आप जब करोगे कोडिंग तो कोडिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे को तो आता है, आपको ना आता वो बात अलग है। तो चेक करना होता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम हुई है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि यहाँ पे एंकर टैग ओपन किया है, HREF एट्रीब्यूट ओपन किया है और यहाँ पे यूट्यूब चैनल की मैंने लिंक भी दे दी है। ओके, और उसके बाद में टारगेट एट्रीब्यूट ओपन किया गया है। टारगेट एट्रीब्यूट ओपन करने के बाद में स्क्वायर का निशान, डबल कोटेशन मार्क और ब्लैंक यूज़ कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए कहाँ प्रॉब्लम हुई समझिएगा। ये जो मैंने लिंक दे दी है ये मैंने दे दी है इस वाली बटन में, म्यूज़िक एंड इंटरटेनमेंट वाली में। चलिए यहाँ पे समझाता हूँ। मैंने जो लिंक दी है अपने यूट्यूब चैनल की वो मैंने इस वाली बटन पे दे दी। अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तब मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएगा, पर देना मुझको यहाँ पे था शुभम सब्सक्राइब वाली में। ठीक है, तो इसी लिंक को हम लोग को यहाँ पे पूरा इसे उतारना है, कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में इसको नीचे ला के पेस्ट कर देना है। तो चलिए कुछ इस तरीके से होगा। अभी मैं आपको एक में करके दिखाऊंगा, वैसे सेम टू सेम सब में किया जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैंक तक हम लोग को करना है कॉपी ऊपर और यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट करके हटा लेना है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करने में थोड़ा सा होता है ना, कर्सर वर्सर इधर उधर होता है। तो चलिए इसको इतना हो गया। अब यहाँ पे देते हैं हैश, इतना इनका काम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे इनका जहाँ ये हैश है इस जगह पेस्ट करना है। तो इसी कारण से होता है ना, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको मैं सिर्फ एक जगह करके दिखाऊंगा, आप उसको सेम टू सेम करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं, सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। यहाँ सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक किया और डायरेक्ट मेरा ये यूट्यूब चैनल खुल गया। दोस्तों बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेसन आपको कि आपने ये सीख लिया है कि बटन पे क्लिक करने से अपना चैनल कैसे कनेक्ट करते हैं। तो कोई भी आप अब डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही वेबसाइट पे आएगा उसने डायरेक्ट यहाँ पे शुभम यहाँ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक किया तो डायरेक्ट वो मेरे चैनल पे पहुँच जाएगा। तो कितना मज़ा आता है दोस्तों कुछ अगर हम लोग करते हैं। अब ऐसे सेम टू सेम आपको इस बटन पे भी सिस्टम लगाना होगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं अपनी प्लेलिस्ट लगाऊंगा HTML ट्यूटोरियल की, जो कि मैंने पूरा कोर्स बना रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे HTML एंड CSS लिखूंगा। तो इसको हटाता हूँ म्यूज़िक एंड इंटरटेनमेंट को और यहाँ पे लिखता हूँ HTML। तो यहाँ पे HTML एंड CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट आया कि नहीं आया देखता हूँ। तो यहाँ पे आ जाना चाहिए ये। अब इसी में लिंक किस तरीके जोड़ना है, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल की लिंक दी है वैसे ही आपको अपनी प्लेलिस्ट की लिंक कहाँ पे देनी है। आपको यहाँ पे हैश जो निशान देख रहे हो इसमें आपको सेम टू सेम भरनी है। तो चलिए लिंक को कॉपी कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। कॉपी कर लिए लिंक, यहाँ पे अब जहाँ पे हैश का निशान लगा है यहाँ पे हम लोगों को वो लिंक पेस्ट कर देनी है। तो सेम टू सेम कोटेशन मार्क के अंदर ही पेस्ट करिएगा, इधर उधर मत कीजिएगा। कर दिए पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारी प्लेलिस्ट ओपन होती है या फिर नहीं होती है। तो जस्ट अ सेकंड मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन हो चुकी है, ऑल HTML टेक्स्ट ट्यूटोरियल और सेम टू सेम बाकी आ गया मेरी सारी वीडियोस। आप इस कोर्स को देखोगे तो आपको सारी वीडियोस पता चल जाएंगी कि मैंने क्या क्या बना रखी है और HTML आप पूरी सीख जाओगे। आप ये जो देख रहे हो एंकर टैग, इसी में आपको मैंने सारी चीज़ें सिखाई हैं, बटन कैसे कनेक्ट करते हैं, लिंक कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आई होप इतना आपको पता चल गया है। अब आपको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि अब नीचे मॉडिफिकेशन कैसे करना है। तो इतना पेज तो आप जान गए होंगे कि यहाँ पे कैसे क्या आपको करना है, इतना तो आपने एडिट कर लिया है पूरा। अब यहाँ पे जहाँ अबाउट अस लिखा हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हो, अबाउट अस की बजाय लाइव क्लास या क्लासेस लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन ऊपर मिलता है सर्च का, तो इस सर्च वाले ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं अबाउट। तो यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे अबाउट तो ये हम लोगों को ढूंढ के देगा कि अबाउट कहाँ कहाँ पे लिखा गया है। तो अबाउट यहाँ पे लिखा गया है नीचे के सेक्शन में। अब हम लोग को ढूंढना है कि यहाँ पे अबाउट अस की हेडिंग को मॉडिफाई करना है। अबाउट अस की को यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्लासेस।
ओके, कुछ आप इस तरीके लिख सकते हो। और यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा है इनका पैराग्राफ को चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एवरी मंडे अ न्यू HTML ट्यूटोरियल वीडियो। तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, इस तरीके। यहाँ पहले इसको हटाते हैं, ये पूरा टेक्स्ट को जैसे हट जाएगा उस तरीके आप भी कर सकते हो। और ये जो चीज़ आप एक पेज में कर रहे हो ये आपको सारे पेज में करना होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 या 4 पेज दिए हुए हैं तो तीनों चारों पेज में करना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिख लिया है, चलिए देखते हैं वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको जो जो बता रहा हूँ उस हिसाब से आप अपने आप को भी चेंज कर सकते हो। तो ये आ चुका है क्लासेस, जैसे क्लासेस आया है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, एवरी मंडे मॉर्निंग आई गिव अ फुल HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स टू एडवांस लेवल। ओके, अब यहाँ पे रीड मोर जो ऑप्शन लगा है यहाँ पे आप लिंक कनेक्ट कर सकते हो। किस चीज़ की, आप उस वीडियो की लिंक कनेक्ट कर सकते हो जो आप यहाँ पे एवरी मंडे पोस्ट करते हो। तो मैंने कहा HTML की मैं पोस्ट करता हूँ तो मैं HTML की वीडियो की लिंक आप लगा सकते हो, या उस कोर्स की डायरेक्ट लिंक लगा सकते हो, लाइव सेक्शंस की लगा सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से HTML आते हो तो क्रिएट कर सकते हो। तो अब अगर आपने इसको एडिट कर लिया है तो इस पेज में भी सेम टू सेम एडिट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये यहाँ पे अबाउट हटा के क्लासेस लिखा है, वैसे यहाँ पे अपकमिंग कंसल्ट्स हटाकर आप यहाँ पे अपने कोर्स के बारे में बता सकते हो। कोई आप अलग से क्लासेस देते हो, आप कहीं कोचिंग पढ़ाते हो तो अपने कोचिंग सेंटर के बारे में बता सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ जहाँ गैलरी है यहाँ पे आपको सारी वीडियोस की लिंक लगा देनी है, मतलब थंबनेल सहित यहाँ पे थंबनेल लगाइए और वहाँ पे वीडियोस की लिंक लगा दीजिए। तो लोग उस वीडियो को देखेंगे और डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं आपके चैनल से। कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में कुछ छेड़ना है ही नहीं है, कॉन्टैक्ट अस बिल्कुल सही से है, आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब नीचे आते हैं तो नीचे आने पर अब आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आप अपनी लोकेशन अपने हिसाब से लगा सकते हो, नंबर और यहाँ पे ईमेल एड्रेस। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज करके पहले दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को वही index.html फाइल के नीचे ही आना होगा और आने के बाद में यहाँ पे नीचे आने के बाद हम लोगों को मिल जाना चाहिए नंबर और ईमेल एड्रेस। तो ईमेल यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, नीचे आना पड़ेगा, देखते चलिए आपको एक एक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे नीचे ही है, अभी तो नहीं आया है आपको। मैं इस तरीके आप सोचते होगे यार ये क्या सिखा पाएंगे हमको, अगर लगे बाई चांस देखते जाओ, मैं आपको कुछ विश्वास ऐसे ही दिला सकता हूँ, आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म के नीचे हम लोगों को आना है और कॉन्टैक्ट फॉर्म को नीचे आने के बाद ये लोकेशन है, ठीक है। तो लोकेशन में आप यहाँ पे आपको यहाँ जो हैश दिख रहा है यहाँ पे आपको अपने गूगल मैप से लोकेशन उठानी है और सेम टू सेम हैच जहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करते हो बाई चांस इस जगह पे, तो यहाँ पे तो आपकी जैसे कोई लोकेशन पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट गूगल मैप खुल जाएगा, उसको बता देगा, जैसे आपका यूट्यूब चैनल खुल रहा था। और यहाँ पे लोकेशन की बजाय आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो और लिख सकते हो। मान लो आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश लिख सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे लोकेशन की बजाय यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख देता हूँ। तो जैसे मैं यूपी में रहता हूँ उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, आप जहाँ भी रहते हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब करने के बाद में अब यहाँ पे लिस्टेड टैग और एंकर टैग नीचे क्लोज हुआ होगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ फ़ोन नंबर आप अपना चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ, रियल वाला नहीं दे रहा हूँ, परेशान मत हो, ट्राई भी मत करना, पता नहीं किसका हो। तो यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो। चलिए अब आते हैं ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपको रियल वाला देख के दिखाऊंगा। तो ईमेल एड्रेस देने के लिए यहाँ पे demo.demo@gmail.com लिखा है, डेमो हटाते हैं, यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे @gmail.com दोबारा लिख के आया है तो उसको हटाता हूँ बस। तो rshukla4 चलिए @gmail.com जो कि मेरा ऑफिशियल है, कोई भी अगर स्पॉन्सर करना चाहे तो इस पर कर सकता है। तो अब आते हैं नीचे। अब इतना यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ है। अब आपको और भी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी सिखानी है, अभी बाकी है। यहाँ पे आप देख सकते आई हुई हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर आपने चेंज कर दिया है अपने हिसाब से, और यहाँ पे लोकेशन हमने चेंज कर दी, यूपी की डाल दी है, और यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अब ईमेल एड्रेस डालने के बाद में अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ और ट्विटर का आपको लिंक दिख रहा होगा, फेसबुक का दिख रहा है, ट्विटर का दिख रहा है, लिंक्डइन का दिख रहा है, इंस्टाग्राम का दिख रहा है। तो इसमें अपने कैसे लगाएं, मतलब मान लीजिए मैं अपने फेसबुक पेज या ट्विटर पेज का लगाना चाहता हूं तो कैसे लगाऊं, चलिए दिखाता हूं। मैं आपको ट्विटर का दिखाता हूं, आप बाकी अपना हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं ट्विटर का। तो ये ट्विटर है, यहाँ पे बस हैश की जगह अपना पेस्ट कर देना है। तो मैं अपना ट्विटर का लिंक कॉपी करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
मैंने ट्विटर की लिंक कॉपी कर ली। अब यहाँ पे जैसे ही हैश पे सिलेक्ट करना है, सेम टू सेम वही एंकर टैग है जो मैंने जैसे यूट्यूब चैनल लिंक कनेक्ट करी थी वैसे ही यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे इसको हैश को हटाते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं। तो लिंक पेस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको अगर आप ट्विटर की बजाय कुछ और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी ट्विटर लिखा है ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं कनेक्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो ट्विटर की लिंक यहाँ पे जो दी है, ट्विटर का साइन ही गायब हो चुका है। क्यों गायब हुआ उसको चलिए यहाँ पे सही करते हैं। तो ट्विटर का साइन किस वजह से आखिर इसमें गायब हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लाइन से देखना होता है एंकर टैग HREF टैग, उसके बाद कोटेशन में मैंने यहाँ पे लिंक दी है, उसके बाद इसको क्लोज़ किया है। फिर यहाँ पे इमेज होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, उसको हम लोग सही कर लेते हैं। कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग को यहाँ पे सही करना होगा। तो जैसे यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज़ का निशान क्यों लगा है, नहीं लगना चाहिए क्योंकि यहाँ नीचे भी नहीं लगा हुआ है और यहाँ क्लास दिया है। अब देखते हैं आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो फिर देखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, हार नहीं मानना है। ट्विटर का आ गया है, मेरी मानिए तो यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ कर दीजिए जिससे इसका स्मूथली काम करेगा। और टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए वही TARGET। आप अगर मेरा कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो फ्री का कोर्स है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये टारगेट एट्रीब्यूट जो लिख रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिख लिया। मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करके इस वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों, यकीन मानिए मुझे कोडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ऑन करके बोल रहा हूँ, बाकी करना मुझे अपने खुद के लिए है। मैं अपनी वेबसाइट समझ के इसको बना रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे ट्विटर का कर लिया हूँ, ओपन करके देखता हूँ हुआ कि नहीं हुआ। तो डायरेक्ट ओ माय गॉड मैं आ चुका हूँ अपने ट्विटर पेज पे। तो ये मेरा ट्विटर पेज ऑफिशियल ट्विटर पेज है SP क्रैकर का। कोई ट्विटर चलाता हो आप ऐसे तो मेहरबानी करके आपको यहाँ फॉलो का ऑप्शन दिखेगा, कर लेना, क्योंकि अभी मेरा एक ही फॉलोवर है यहाँ पे, पता नहीं वो भी कोई दोस्त होगा मेरा। जबकि मैं यहाँ पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, फिर भी कोई कुछ नहीं करता, ना सब्सक्राइब करता है ना फॉलो करता है। क्या किया जा सकता है। आप सिर्फ ये नोटिस करिए कि मेरी वीडियोस पे व्यूज़ कितने कम आते हैं और मैं पूरी तरीके मेहनत करके हर एक वीडियो को शूट करता हूँ। एडिटिंग भी आप देख सकते हो, अपनी तरफ से पूरी बेस्ट देता हूँ। फिर भी बाकी लोगों को क्या है यार, वो तो मेहनत को कभी समझेंगे ही नहीं, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। जो लोग फालतू वीडियोज़ बनाते हैं उसमें मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, पर कुछ नहीं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि आप इस फॉर्म को चेंज कर सके हो। यहाँ पे लोकेशन चेंज हो गई है, फ़ोन नंबर चेंज हो गया, ईमेल चेंज हो गया है। अब यहाँ पे अपनी सोशल मीडिया लिंक आपको पता चल गया कैसे देना है। अब यहाँ पे सबसे मेन है ये जो कॉपीराइट का सेक्शन आप देखते हो, यहाँ पे इसको कैसे चेंज करते हैं। जो लिखा है कॉपीराइट 2019, तो ऑल राइट रिजर्व्ड बाय फ्री HTML टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अपना नाम दीजिए आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कॉपीराइट। अगर इसको आप नहीं ध्यान देते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले यहाँ पे आप दीजिए अपने यूट्यूब चैनल का लिंक। ये जो ये यहाँ दिख रहा है, इनकी लिंक हटा के अपने यूट्यूब चैनल की लिंक देनी है। तो चलिए कॉपी करके फिर आपको बताता हूँ। लिंक मैंने कॉपी कर ली है। अब यहाँ पे इनकी लिंक को हटा के अपनी लिंक पेस्ट करते हैं और इस वेबसाइट को पूरी तरीके अपना बनाते हैं। अभी कहोगे भाई यार फ़ोटो चेंज करना नहीं बता रहे हो, तो जाते जाते आपको सब बताता जाऊंगा, बस आप देखते जाओ इस वीडियो को। मुझे ये नहीं है कि वीडियो लंबी होती, कोई प्रॉब्लम नहीं, आना चाहिए आपको मेरी एक एक बात समझ में। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप इतना इसको यहाँ पे बिल्कुल पेस्ट कर देना है। तो मैं अपने इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे और सिलेक्ट करता हूँ, पेस्ट हो गया। नहीं हुआ शायद, तो फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसको पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको नहीं हो रहा है, इसका मतलब लिंक सही से कॉपी नहीं हुई। तो फिर से मैं कॉपी करता हूँ। मैंने लिंक कॉपी कर ली, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ तक आए और उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे पेस्ट की बटन दबाया, ये हो चुका है। टारगेट एट्रीब्यूट इसलिए मैं देने के लिए कहता हूँ कि टारगेट एट्रीब्यूट से नए पेज में सेक्शन खुलता है तो सही रहता है। ये _blank BLANK नए पेज में खोलना, इसलिए ब्लैंक लिखा। अब ये यहाँ पे जो लिखा है फ्री HTML टेम्पलेट, इसको हटा के आप अपना नाम दीजिए। आपकी वेबसाइट का जो भी नाम हो, लाइक मेरी वेबसाइट, मान लीजिए मेरा वेबसाइट का जो मालिक है एक तरीके से वो मेरा SP क्रैकर चैनल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे SP क्रैकर दूंगा। आपका जो नाम हो आप दे सकते हो, आपकी वेबसाइट का जो नाम हो वो दे सकते हो, जिसका अधिकार आप दिखाना चाहते हो।
यहाँ दे दिया। अब देखते हैं बहुत ही आराम से कि ये काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों फाइनली हम लोग अपने कामयाबी की शिखर की ओर बढ़ चुके हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने सीख ली है, जैसे कि ये पेज यहाँ पे बदलना सीख लिया, यहाँ पे हम लोग ने अबाउट सेक्शन चेंज करना सीख लिया। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल लोकेशन चेंज करना सीख लिया, और यहाँ पे अपने सोशल मीडिया लिंक कनेक्ट करना सीख लिया। और बाकी यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्टैक्ट अड्रेस में कुछ चेंज करना चाहो तो मैं अभी बता दूंगा। बाकी यहाँ पे सब बिल्कुल फिटो फिट है, तो ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए अभी तक क्या लिखा था, कॉपीराइट 2019 ऑल राइट रिजर्व बाई फ्री HTML टेम्पलेट्स। अब आ गया है SP क्रैकर, तो बहुत ही अच्छी बात है। SP क्रैकर पर कोई क्लिक करेगा डायरेक्ट यूट्यूब चैनल मेरा खुलने वाला है, ये खुल चुका है। सब्सक्राइब ठोक दीजिए इसी बात पे। और इस तरीके से आपकी वेबसाइट पूरे आपके अधिकार के अधीन हो चुकी है, या आपकी वेबसाइट हो चुकी है। अब थोड़ा मैंने बताया, जैसे कि अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप थोड़ा सा फॉर्म को चेंज कर सकते हो, जो कि वहाँ पे फॉर्म दिया गया है कॉन्टैक्ट्स का, तो उसको चेंज करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके करना है, फिर भी आप करिएगा नहीं, मैं आपको थोड़ा चेंजमेंट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैसेज का लिखा हुआ है, तो मैसेज को मैं अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर की बजाय मैसेज की बजाय आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मान लीजिए डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम यहाँ पे लिखता हूँ। पहले रुकिए एक सेकंड, अभी आपको कुछ नहीं, यहाँ पे पहले मैसेज जो लिखा था उसको ही दिखा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ चेंज क्या करना है। अभी आप नहीं समझ पाओगे, फिर कहोगे भाई कुछ चेंज नहीं हुआ। प्रूफ बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो मैसेज देख रहे हो ये लिख के आ रहा है, ये मैसेज की बजाय मैं यहाँ पे लिखूँगा योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इसको कैसे चेंज करना है, यहाँ पे मैसेज वाले ऑप्शन पे गए, मैसेज वाले ऑप्शन को हटाने के बाद यहाँ लिखना है योर प्रॉब्लम। जहाँ पे प्लेस होल्डर लिखा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो बहुत है। यहाँ पे प्लेस होल्डर जो लिखा है इसी के अंतर्गत ये लिखना है आपको। देखता हूँ आया है कि नहीं आया है। नहीं आएगा तो फिर कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। मैं करूँ और हो ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। योर प्रॉब्लम आ चुका है, इस तरीके आप इसको चेंज कर सकते हो। बाकी आपको फॉर्म में कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं करना है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं यहाँ पे सब कुछ आपने सीख लिया। अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि इसमें जो इमेजेस लगाई गई हैं उसको चेंज कैसे करना है। तो इमेजेस चेंज करने का तरीका बहुत सरल है, पर लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। घबरा क्यों जाते हैं? अक्सर लोगों के मन में ये रहता है ना कि यार चेंज नहीं हो रही है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ होता है, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है इमेजेस का, फोल्डर पूरा बना हुआ है। ये फोल्डर पे ही हम लोग को सारा फोटोज़ अपलोड करना होता है, और यहाँ पे लिंक देनी होती है उस फोल्डर की एंकर टैग की मदद से। तो अगर आप चाहो तो ये वीडियो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी इस वीडियो की जो आपको दिख रही है, ये वीडियो देख लोगे तो बिल्कुल आपको कंफर्म हो जाएगा कि इमेज कैसे जोड़ते हैं HTML में। क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा आपको A to Z समझा दिया है, पूरा प्रोफेशनल तरीके से बता दिया। इस वीडियो को देखने के बाद कोई इंसान कह ही नहीं सकता है कि फ़ोटो भाई कैसे जोड़ते हैं, मेरी जुड़ नहीं रही है। पर अगर आप नहीं सीखना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में तो सिखाने के लिए बैठा हूँ और सिखाऊँगा भी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से कहाँ पे क्या काम करना है। यहाँ पे एक फ़ोटो आप देख रहे हो इंट्रो की, ये इनकी फ़ोटो हटा के मैं अपना लोगो लगाने जा रहा हूँ। और जिस तरीके मैं यहाँ पे अपना लोगो सेट करूँगा, समझिए मेरी बात, ये इनकी फ़ोटो लगी हुई है, इस फ़ोटो को हटाऊँगा। ये जो इनकी फ़ोटो लगी हुई है इस फ़ोटो को हटाऊँगा और यहाँ पे अपना एक लोगो लगाऊँगा। और इसी तरीके से सेम तरीके से आप इसके फ़ोटो के पीछे के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो इसको भी चेंज कर सकते हो, सेम इसी तरीके से इसको भी चेंज कर सकते हो, और सेम इसी तरीके से इसको भी चेंज कर सकते हो। क्या क्या नहीं कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे जितनी फ़ोटोज़ दिख रही हैं सेम मेथड से चेंज होंगी, तरीका एक ही है, बस यहाँ पे मैं करके आपको ये वाली चेंज करके दिखाऊंगा। इसलिए क्योंकि थोड़ा जल्दी में हूँ और यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर पे जाऊँगा। इमेजेस के फोल्डर पे जाने के बाद में सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे ढूंढ के दिखाता हूँ। टॉप पे आऊँगा कि वो फोल्डर जो मैंने यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये क्या चीज़ है। आपको अंदाज लग जाएगा ये हमारा लोगो है, इस वेबसाइट का ये लोगो ही हो सकता है, इतना थोड़ा तो अंदाज़ा होगा। सर्च करते हैं यहाँ पे लोगो, तो यहाँ पे लोगो सर्च किया मैंने और सर्च करने के बाद ये आ गया लोगो। अब यहाँ पे लोगो में ही हम लोगों को देखना है कि कहाँ पे कौन सी फ़ोटो यूज़ की गई है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे को मिल गई images logo.png।
ये फ़ोटो यूज़ की गई है। तो मैं इस फ़ोटो को यहाँ से बदलने वाला हूँ logo.png को। तो अब मैं यहाँ पे छेड़खानी नहीं करूँगा। ये जो सेम पाथ है, पाथ क्या कहते हैं, लोकेशन को, ये तो वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा वो वाली, पर सिंपल भाषा में बताएं, ये जो पाथ दिया है ये सेम लोकेशन पे दूसरी फ़ोटो लगा दूंगा। चलिए समझाता हूँ, ऐसे अभी आपको शायद थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। कौन सी फ़ोटो है, ये देखिए, ये जो logo.png है, इस फ़ोटो में यही नाम की मैं दूसरी फ़ोटो लगाऊंगा। दिखाता हूँ, ये यही फ़ोटो वहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है। ओपन किया, ओपन करने के बाद में यहाँ पे जैसे ये लोड होता है तो यहाँ पे चलिए index.html पे चलते हैं और वहीं पे होम पेज पे इसको खोलते हैं। होम पेज पे खोला, खोलने के बाद में यहाँ पे ये जो फ़ोटो आ रही है, यही फ़ोटो हम लोगों को बदलनी है। तो ये फ़ोटो सबसे पहले ढूंढेंगे कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये देखिए logo.png देख रहे हो, ये है। तो इसको बदलना है, तो इस पर पहले सिलेक्ट किया और देखा यही फ़ोटो है, तो इसको कर देना है डिलीट। और ध्यान दीजिए कि ये जिस तरीके लिखा हो, मान लीजिए ये पहला लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है और यहाँ पे PNG लिखा है, सेम टू सेम नाम देना पड़ेगा दूसरी फ़ोटो का। तो इसको करते हैं यहाँ पे डिलीट। डिलीट करने के बाद में एक नई फ़ोटो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इमेजेस के सामने 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करना है और इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करना है। जैसे इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जाना है, फ़ोन वाले सेक्शन पे चलता हूँ, मेरे फ़ोन स्टोरेज में पड़ी होगी, चलूँगा पिक्सल लैब पे। तो पिक्सल लैब वाली फ़ोटो पे जाऊँगा और फिर वहाँ से एक फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पिक्सल लैब या फिर यहाँ पे पिक्चर्स पे चलता हूँ और पिक्सल लैब पे गया। यहाँ पे मेरा एक लोगो पहले से बना हुआ है, चलिए मैं इस लोगो को ही सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये लोगो मैंने बहुत पहले बनाया था, इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये लोगो आ चुका होगा, तो चलिए इमेजेस का फोल्डर खोला, ये देखिए ये आ चुका है। एक सेकंड दिखाता हूँ, ये देखिए ये फ़ोटो जो मैंने अभी अभी इंपोर्ट की है, ये फ़ोटो मैं अभी अभी अपने फाइल मैनेजर से लेके आया हूँ। दोस्तों फिर बता दूँ कि मैं ये फ़ोटो अभी अभी अपने फाइल मैनेजर से उठा कर लेके आया हूँ। अब इस फ़ोटो को वो पहले वाली फ़ोटो बनानी है, तो उसके लिए करना क्या होगा, ये जो बेकार से इसका नाम देख रहे हो 2190418, ये सब बकवास हटानी पड़ेगी। बकवास कैसे हटेगी, 3 डॉट पे क्लिक करना है, रीनेम पे क्लिक करना है। अब आपको ध्यान देना है कि .png जो लिखा है यहाँ से ये पूरा इसको चेंज कर देना है इतना, और ये .png रहने देना है। और ध्यान देना वो पहले वाली फ़ोटो भी PNG थी और ये वाली भी PNG ही है, तो आपको PNG ही रखनी है। इसको पूरा हटाया, हटाने के बाद में यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने logo.png। तो पहला कैपिटल यहाँ पे स्मॉल था तो स्मॉल ही रखेंगे और बाकी भी स्मॉल थे तो स्मॉल ही रखेंगे। तो लेटर्स का बहुत ध्यान दीजिए, अगर छोटा बड़ा भी कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे मैं L बड़ा कर देता तो यहाँ पे अभी ये काम ना करता, पर मैं इतना पागल नहीं हूँ, मैंने किया। देखते दोस्तों काम करता है कि नहीं करता है, भाग्य ने साथ दिया तो ज़रूर करेगा, पर उससे ऊपर मेरा भरोसा भी है। तो ये क्या फ़ोटो चेंज नहीं हुई, क्या बड़ा करता हूँ, हाँ दोस्तों, तो ये मेरी फ़ोटो चेंज हो चुकी है। ये मेरा लोगो है, मेरा बनाया हुआ लोगो है, ये मैंने खुद अपने हाथ से क्रिएट किया है। तो इनके लोगों को मैंने लात मार के भगा दिया है, तो ऐसे आप भी भगा सकते हो। जिस तरीके इस फ़ोटो को चेंज करिए, सेम मेथड से आप इनकी कोई भी फ़ोटो, मान लीजिए ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो को पहले पता कीजिए कि कौन सी फ़ोटो है और सेम टू सेम उसी नाम की दूसरी फ़ोटो को अपने फाइल में सेव कर दीजिए। दिखाता हूँ, इसको चेंज नहीं करूँगा पर दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर इमेजेस पे गए, इमेजेस पे जाने के बाद में यहाँ पे ही वो फ़ोटो होगी। तो ये देखिए ये लड़की वाली फ़ोटो है। अब इस लड़की वाली फ़ोटो का नाम देखिए क्या है, इसका नाम है gallery2.jpg। अब इसकी जगह अगर मैं कोई और फोटो यहाँ पे ला के लगा दूँ और सेम टू सेम उसका नाम रख दूँ gallery2.jpg और उसको डिलीट कर दूँ, तो इस फ़ोटो की जगह वो वाली फ़ोटो शो होगी। आई होप आपने इतना सब कुछ समझ लिया है। अब आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि आपने फ़ोटो बदलना सीख लिया है, लिंक लगाना सीख लिया है, पेज को एडिट करना सीख लिया है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जितने पेज है, about.html, concerts.html, contact.html, gallery.html, ये सारे पेजेस में आपको सेम टू सेम एडिटिंग करनी होगी। मान लीजिए gallery.html पे चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये आया है, अब यहाँ पे देखिए मैंने ईमेल एड्रेस जबकि बदल दिया था, फिर भी यहाँ पे बदला नहीं है, और यहाँ पे नंबर भी नहीं बदला है, और नीचे यहाँ पे ये भी नहीं बदला हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो, इसको बदलने के लिए आपको यहाँ पे भी एडिटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ ढूंढिए जो आपने index.html में ढूंढा था, और ढूंढ कर यहाँ पे भी आपको बदलना है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्री HTML टेम्पलेट है, तो इसको हटाता हूँ और यहाँ पे SP कर लिखता हूँ। तो जैसे वहाँ पे लिखा था वैसे यहाँ पे भी लिखना है, और YouTube चैनल की लिंक भी दे देनी है। तो यहाँ पे SP क्रैकर लिखता हूँ, SP क्रैकर, तो यहाँ पे आ चुका होगा।
नीचे चलते हैं, इसको लोड हुआ, लोड होने में जिप फाइल लोड होती है और यहाँ देखिए एसपी क्रैकर आ चुका है, ये देखिए नीचे। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसी तरीके सारे पेजेस में एडिटिंग करनी है। अब बढ़ते हैं कि मेरी वेबसाइट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, मैंने सारी एडिटिंग कर डाली। अब क्या करना है, अब आपको इसको सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पे आते हैं, ये आपको दिख रहा है माई साइट, तो इसको आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और मैंने इसका नाम ही दिया था। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट जिप, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में डाउनलोड का ऑप्शन देख रहे हो, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये होगी डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद में अब चलते हैं फाइल मैनेजर में और यहाँ से अब इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद में अब आप सब लोग देखिएगा किस तरीके से इसको लॉन्च किया जाता है। सबसे पहले फाइल मैनेजर में देखते हैं कि डाउनलोड होके आ चुकी है या फिर नहीं आई है। तो इसको डाउनलोड होके अगर आ चुकी होगी तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे आ चुकी है, देखिए माई साइट नाम से आ चुकी है। सबसे पहले अपने फाइल मैनेजर में जाके एक फ़ोल्डर बनाइए नया। उस फोल्डर का आप उसी वेबसाइट के नाम पे दे सकते हो या फिर जिस भी नाम पे देना दे लो, बस ध्यान रखना उस फोल्डर का नाम। तो न्यू फोल्डर दिया। अब यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम ही माई साइट रखता हूँ, नहीं कुछ भी रख लेता हूँ वेबसाइट। तो यहाँ पे वेबसाइट नाम रखता हूँ, सेव। अब ये वेबसाइट वाले फोल्डर में उसको हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट क्या होता है समझाता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हम लोगों ने इसको मूव किया। मूव करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एचडी कार्ड नहीं सॉरी फ़ोन स्टोरेज पे जाना है और यहाँ पे वेबसाइट वाले फ़ोल्डर जो मैंने अभी अभी बनाया है उस पे लेके जाना है। तो वेबसाइट वाला फ़ोल्डर ये है, यहाँ पे ले जाके मूव टू हियर किया। अब व्यू करने गए तो इसको अब मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फाइल मैनेजर पे जाना है, वेबसाइट वाले फोल्डर पे गए, यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है। अब इसको जिप से अनजिप करना है। तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे 2 डॉट दिख रहे हैं, जो ये नीचे मोर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक्सट्रैक्ट फाइल्स करना है। आप एक्सट्रैक्ट किसी भी फाइल फोल्डर से कर सकते हो। मान लीजिए आपको और एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जेड आर्चीवर वगैरह, अगर आपके फाइल मैनेजर में एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं दिया है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट फाइल्स किया तो करंट फोल्डर पर क्लिक करना है और इसी नाम से करना है। तो ये मेरा एक फ़ोल्डर तैयार हो चुका है माई साइट, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब दोस्तों ये डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना है। जैसे ही FTP लिखोगे तो बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी, ये दूसरे या तीसरे नंबर पे आती है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ज़्यादा आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये FTP प्रोटोकॉल यही मैंने डाउनलोड ये वाली हमने डाउनलोड करके रखी है और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये मैंने यूज़ की है तो सही लग रही है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी इन्होंने पैसे तो दिए नहीं है, दे देते तो ज़्यादा सही था। अब यहाँ पे अब मेरी बात समझिए, हम लोग उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहाँ पे अगर आप बच्चे के तरीके समझना चाहते हैं किसी वेबसाइट को अपलोड करना, लॉन्च करना, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने एक बार बहुत पहले फेसबुक को लॉन्च किया था, आज बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। अगर आप भी कुछ जीवन में ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से समझिए। यहाँ पे वेबसाइट अभी मेरे फ़ोन में है। कहाँ पे? मेरे फ़ोन में एक वेबसाइट पड़ी हुई है। मुझे उस वेबसाइट को डालना है इंटरनेट पे। इंटरनेट के अंदर ये वेबसाइट कैसे डाली जाएगी और लोग मेरी वेबसाइट तक कैसे पहुँचेंगे? तो ये समझिए कि मान लीजिए अभी फ़ोन में है और जब इस फ़ोन से फाइल कोई हमारी सर्वर पे जाएगी तभी लोग उसको देख पाएंगे। तो सर्वर पे मान लीजिए मैंने फाइल पहुँचा भी दी तो देखेंगे कैसे? उसके लिए एक नाम होता है, जैसे आपने देखा होगा google.com, तो इसको कहते हैं डोमेन। ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का डोमेन आपको चाहिए और एक होस्टिंग चाहिए जो कि सर्वर को मेंटेन करती हो। होस्टिंग का मतलब होता है सर्वर, उसका दूसरा ही नाम होता है होस्टिंग, ठीक है। तो उसमें जो सर्वर होते हैं उसी के अंदर आपकी फ़ाइल अपलोड होगी। जो मैंने फाइल HTML की बनाई है उस सर्वर के अंदर अपलोड होगी, जिसको कहते हैं होस्टिंग। और होस्टिंग भी अलग ली जाती है, डोमेन भी अलग लिया जाता है, दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। ये जब दोनों कनेक्ट होंगे तो एक हम लोगों को चीज़ मिलती है जिसको कहते हैं cPanel। अब cPanel जो होता है दोस्तों, ये cPanel की मदद से हम लोग किसी भी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं और सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि cPanel कैसे लाया जाता है। तो आपके सामने एक वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिना ये वीडियो देखे कोई वेबसाइट बना ही नहीं सकता है। इसमें मैंने क्या बताया है कि आप फ्री में डोमेन और फ्री में होस्टिंग कैसे ले सकते हो और cPanel पे कैसे जाते हो। तो cPanel पे पहुंचने के लिए ये वीडियो देखनी पड़ेगी। अब आप cPanel पे पहुंच चुके हो अगर आपने ये वीडियो देख ली है। तो cPanel पे पहुंचने के बाद में अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे cPanel दिखता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाऊं
तो सी पैनल अभी लोड होने जा रहा है। सबसे पहले मैं अपना डोमेन दिखाऊंगा। तो मैंने ये एक डोमेन ythelp.unaux.com ये जो है, ये मैंने एक सब डोमेन लिया है जो कि फ्री डोमेन है। मैं इसको मैनेज पे क्लिक करता हूँ, इस ऐड को काटता हूँ। अब जाऊँगा सी पैनल पे। सी पैनल पे ही वहीं पे सारा काम होगा। ये कंट्रोल पैनल जो देख रहे हो, इसी को सी पैनल कहते हैं। तो थोड़ी नॉइस एक्स्ट्रा आ रही होगी, इसको बिल्कुल हटा दीजिए। आपसे मेरी बात पे फोकस कीजिए और आपको वेबसाइट बनाने के अंतिम चरण में सक्सेस मिलने वाली है। अब आप एक वेब डेवलपर कहलाओगे और बहुत ही जल्दी आप वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। तो दोस्तों, बड़े विनम्र निवेदन से कहूँगा कि अपना पूरा ध्यान लगा लीजिए, क्योंकि अब आप बहुत ही गंभीर पड़ाव पे जा रहे हो, जहाँ पर बड़े बड़े लोग थोड़ा सा मिस्टेक खा जाते हैं। मैंने भी बचपन में जब वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा था तो यहाँ पे सी पैनल में कन्फ्यूज़न हुआ था। यहाँ पे देखिए, एक आपको दिखेगा ऑनलाइन फाइल मैनेजर। तो ये आप जो आप अपनी वेबसाइट बनाए हो, इसको दो जगह से अपलोड कर सकते हो। एक ये डायरेक्ट आप अपनी वेबसाइट अपलोड कर सकते हो। एक यहाँ पे आपको FTP नाम की एक सर्विस मिलती है जिसको कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो FTP की मदद से करना ज़्यादा सरल होता है। आप डायरेक्ट फाइल मैनेजर पे, अगर मैं बताऊँ तो कैसे होता है, तो फाइल मैनेजर पे जाओगे। जाने के बाद में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको htdocs एक दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे इस वाले ऑप्शन से अपलोड की जाती है फाइल। अब यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं करने को आपको सजेस्ट किया है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुत ही थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए मैं आपको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है उसको कैसे प्राप्त करना है। तो FTP को देखने के लिए यहाँ पे बैक आओगे तो ये यूज़र नेम है, ये आपको उसको ध्यान देना होगा और FTP पे चलना होगा। तो यहाँ पे FTP के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, प्लगइन वाले ऑप्शन पे, और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम लोगों को उस ऐप में खोलना होगा। तो ये ऐप आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको खोला। इसको खोलने के बाद में बिल्कुल बहुत ही सिंपल स्टेप है, सेम टू सेम देखते जाइए। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में अब ये हमसे कुछ चीज़ें मांगेगा, उसको देते हैं। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद में अब सबसे पहले एक नेम देना है। तो हम लोग नेम दे देते हैं फाइल्स, आप कुछ भी दे लो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे होस्ट और IP, तो होस्ट और IP में क्या देना है, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा होस्ट नेम। तो इसके सामने ये जो नेम दिख रहा है इसको कॉपी करिए। मैंने इसको कॉपी कुछ इस तरीके से किया। कॉपी करने के बाद में अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम देने के बाद में यहाँ पे यूज़र नेम कौन सा है, यूज़र नेम आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद में कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पासवर्ड भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पासवर्ड भी आपको सेम टू सेम सिलेक्ट करके पेस्ट कर देना है। तो पासवर्ड मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, तो पेस्ट करने के बाद आपको ये वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। कर दिया है पासवर्ड पेस्ट। अब उसके बाद में ऊपर आपको एक फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे सेव करने का, इसको कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे हो चुका है FTP कंप्लीट। अब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम लोगों को क्लिक करना है और कनेक्टिंग नीचे शो हो रहा है। इसको हम लोग जैसे ही होता है तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा htdocs, तो ये देखा, इस पर हम लोगों को क्लिक करना है htdocs पे। अब यहाँ पे जाने के बाद में अब हम लोग को जाना है लोकल पे। लोकल पे जाने के बाद में जहाँ पे हम लोग ने दोस्तों यहाँ पे सेव किया था फाइल को, कहाँ पे, वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों फोल्डर देख लेते हैं वेबसाइट का कहाँ पे है, किस जगह पे हम लोगों ने ये वेबसाइट का फोल्डर एक बनाया था। वहीं पे जाके हम लोगों को फाइल को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे वेबसाइट का फोल्डर यहीं पे कहीं होगा, व्हाट्सअप देख लेते हैं अपना कहाँ पे फोल्डर है और उसी हिसाब से हम लोगों को उसमें कॉपी करके पेस्ट करना है। तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सो गाइस, ये सामने ही रखा हुआ है, दिख नहीं रहा है, क्या हो चुका है मेरे को। वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे माई साइट का एक फ़ोल्डर बना है, इसके अंदर क्लिक करना है। यहाँ पे YT हेल्प मेरी वेबसाइट के नाम से एक फ़ोल्डर बना है, इस पर अंदर क्लिक करना है। अब ये जितनी फाइल्स देख रहे हो, जावास्क्रिप्ट की, इमेजेस की, आइकन की, CSS, इंडेक्स, gallery.html, contact.html, consult.html, सारी फाइल्स को आपको कॉपी कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सिलेक्ट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे सारी, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं। और ऊपर एक आपको अपलोड का सेक्शन दिख रहा होगा, अपलोड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। अपलोडिंग विल स्टार्टेड, और यहाँ पे मेरे हिसाब से स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान दीजिएगा।
ये जो दोस्तों FTP होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कभी कभी क्रैश भी करता है, मतलब नहीं चलता है एक बार में। तो आप इसको 2-3 बार करिए, मेहनत करिए दोस्तों, आपका होगा। अभी एक बार में नहीं हुआ, इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, दूसरी बार में होगा, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में होगा। इंटरनेट की चीज़ें यार, सर्वर पर वेबसाइट अपलोड कर रहे हो, बच्चों का खेल नहीं होता है, बार बार करना पड़ता है। फिर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस बार नहीं तो दूसरी बार होगा, पर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि होगा नहीं। अपलोड कंप्लीटेड दिखा रहा है, एक बार हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे आया है कि नहीं आया है। तो वैसे तो मेरी समझ से नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी मैंने कोई भी फाइल यहाँ पर शो होते हुए नहीं देखा है। तो चलिए चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे, जो मैंने खोल रखा हुआ है जहाँ पे वेबसाइट को, और यहीं से हम लोगों को चेक करना है। तो कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद में आपको जो मैंने ऑनलाइन फाइल मैनेजर ऑप्शन दिखाया था वहाँ पे चलना होगा, और वहाँ देखते हैं कि हम लोगों ने कोई जो फाइल अपलोड की है वो वहाँ पे आई है कि नहीं आई है। FTP डायरेक्ट मेरा ऑनलाइन फाइल मैनेजर से कनेक्ट होता है, तो वहाँ पे जब अपलोड करोगे तो यहाँ पे फाइल आ जाएगी ऑटोमेटिक, आपको डायरेक्ट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं htdocs नाम फोल्डर पे, यहाँ पे अभी नहीं आई है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक बार में कभी कभी नहीं होता है, तो उस चीज़ से घबराइए नहीं, उसको आप कभी कभी बैक करके फिर से सिलेक्ट कीजिए, होगा। क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि एक बार में नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। अपलोड कंप्लीटेड दिखा रहा है पर हो नहीं रहा है। इसको काटते हैं। काटने के बाद में दोस्तों कुछ समय अगर नहीं होता रुक जाइए, फिर उसके बाद कीजिए, क्योंकि चीज़ें ही इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत तो एरर आना, क्रश होना तो नहीं होता है। यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको उसी पे FTP पे जाना है। जाने के बाद में दोस्तों यहीं पे हम लोगों को लोकल पे जाना है। लोकल पे वेबसाइट वाले फोल्डर में यहाँ पे इसको YT हेल्प में सारे फाइल्स को वापस से सिलेक्ट कर लेना होगा। करने के बाद में आई होप इस बार हो जाना चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करेंगे। अपलोड के ऑप्शन पे लगाया, स्टार्टिंग हो चुकी है। पहला वाला 100% 1 सेकंड में होगा और दूसरे वाले में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे जब 100% हो जाएगा तो मेरी पूरी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी। तो चलते हैं, इसको होने देते हैं, थोड़ा सा 100 सेकंड लेता है तो हो जाने देते हैं। वीडियो जहाँ इतनी देर हो चुकी है उतनी देर और स्टार्ट होते हैं। थोड़ा आपको मैं रिवाइज करा दूँ, कंक्लूजन दे दूँ इस वीडियो का। तो हम लोगों ने सबसे पहले किया इस फाइल को डाउनलोड, जो कि टेम्पलेट था, फिर उसको खोला HPC के एडिटर के अंदर। वहाँ पे HTML के मदद से हमने उस वेबसाइट को कस्टमाइज़ किया, अपने हिसाब से उसको ढाला, नाम वगैरह दिया, उसमें अपनी चीज़ें लिखी, और लिखने के बाद में उसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया zip फाइल में। फिर फाइल मैनेजर के अंदर एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर में हम लोग ने उसको एक्सट्रैक्ट करके सारी फाइलों को ले आए थे। फिर FTP हम लोग ने कहा सी पैनल पे जाके वहाँ से FTP का पासवर्ड और यूज़र नेम लिया, और एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मैंने आपसे डाउनलोड कराई थी, और उसमें कनेक्ट करके आपको मैंने सारा काम तो वहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे फाइल्स को अपलोड करने के लिए कहा। आई होप ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं। अब हमारी वेबसाइट पूरी तरीके कंप्लीट हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में शो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इस वाले पेज को हटाते हैं और डायरेक्ट फिर से एक बार चलते हैं कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे चलने के बाद लास्ट प्रोसेस है ये। यहाँ पे होने के बाद में अगर अब होता है तो सारी चीज़ें कंफर्म है कि हमारी वेबसाइट बन चुकी है। तो चलिए यहाँ पे 10 सेकंड का समय लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर लिया है, थोड़ा नॉइस भी आ रही है। क्या करते हैं दोस्तों कि मेहनत इतनी करनी होती है। अब इतने अंबानी तो नहीं है कि चारों तरफ से बिल्कुल ग्लास का घर बनवा ले, आवाज़ ना आए। जहाँ हम भी रहते हैं वहाँ आवाज़ तो होनी है। तो यहाँ पे अभी फाइल दिखा नहीं रहा है, पर मेरी समझ से अपलोड हो चुकी है। चलिए चेक करके देखते हैं वेबसाइट कंप्लीट बनी है या फिर नहीं बनी है। आपको हर बार एक नया चुनौती देखने को मिलेगी और उस पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे बैक आते हैं और उसी डोमेन पे हम लोग को क्लिक करना है जिस डोमेन पे हम लोग ने इसको बनाया है, और सर्च करके देखते हैं वो डोमेन कि यहाँ पे बना है कि नहीं बना है। तो डोमेन क्या था हमारा ythelp.unaux.com था। तो इसको थोड़ा सा एक कदम बैक लेते हैं और चलते हैं, उसको देखते हैं यहाँ वेबसाइट बनी है या फिर नहीं बनी है। इसको किया बैक, और बैक करने के बाद में दोस्तों इसी डोमेन पे हम लोगों ने रजिस्टर्ड कर रखा है वेबसाइट को, और क्लिक करके देखते हैं जो फाइल्स हमने अपलोड की है वो हो गई है सही कि नहीं। अगर सही हो गई होंगी तो वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, नहीं हुई होगी तो कोई एरर शो होगा, उसको सही कर लेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या बताया, इसने बताया कि आपकी वेबसाइट अभी यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने किया हो और ना हुआ हो। तो इसको रिफ़्रेश मारते हैं, रिफ़्रेश। तो इसने बताया कि शो नहीं हो रही है। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। कभी कभी होता है दोस्तों इन सब कामों में। चलिए मैं वीडियो को चाहूँ तो अभी कट करके आपको डायरेक्ट दिखा सकता हूँ, पर वो काम नहीं है जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ में है। यहाँ पर अपलोड नहीं दिखा रहा है। यही तो है ना कि प्रॉब्लम इन्हीं सब चीज़ों में होती है। काम हम लोग के नहीं होता कि हम लोग ने वेबसाइट बनाई, पूरी मेहनत से सब चीज़ अच्छे से हो गया,
पर यहाँ पे दोस्तों जो इन लोग का प्रॉब्लम है कि ये अपलोड नहीं हो रही है। अगर नहीं होगा तो इस एप्लीकेशन को चेंज करेंगे, डायरेक्ट FTP कहीं ना कहीं से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि FTP तो कनेक्ट करनी ही होगी। वैसे ये एप्लीकेशन मेरे को थोड़ा सही लगती थी, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आज से कुछ दिन पहले भी अभी FTP का यूज़ किया था, तब वेबसाइट सही से अपलोड हो गई थी। तो मैं तो जनरली वेबसाइट बनाया करता हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक ट्यूटोरियल मैंने सोचा बना दिया जाए। काफ़ी लोग ने कमेंट अभी बीच में किया था, उसी कारण से तो 18% हो गई है। और ये कोर्स जो है ये पूरा मैंने इसीलिए एक स्टेप बहुत ही अच्छे से दिखाया है। वीडियो को उस जगह पॉज किए जहाँ पे आपको कोई यूज़ नहीं है देखना। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी मैंने समझा कि इस जगह मैं कुछ बता सकता हूँ, कुछ दिखा सकता हूँ, वीडियो पॉज नहीं हुई है, नो कट वीडियो है ये। आपको डायरेक्ट हर चीज़ दिख रही है, कहाँ पे क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वीडियो बनती है तो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखनी चाहिए कि मैंने जो वेबसाइट बनाई है वो किस तरीके बनी है, उसमें क्या कमी आई है, क्या नहीं आई है, और मैं जो कर रहा हूँ उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यार मैंने आपको इतना सब कुछ सिखाया और बाद में आपको रिजल्ट ही ना दिखाऊँ कि वेबसाइट बनी कि नहीं, तो वो मेरा मोटिव हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे अपलोड कंप्लीट तो दिखा रहा है, यहाँ पे शो भी हो रही है। एक बार फिर से देखते हैं चल के हुआ है कि नहीं। तो चलते हैं YT हेल्प। ओ माय गॉड दोस्तों, हो चुकी है वेबसाइट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से। चलिए थोड़ा सा इसको डेस्कटॉप मोड पे खोलते हैं और अच्छे से दिखेगी। ये देखिए दोस्तों, मज़ा ही आ गया, क्या कहें। खुद से करी भाई मेहनत साकार हो गई है। SP क्रैकर, कोड विथ SP क्रैकर, वाओ दोस्तों मज़ा आ गया। यहाँ पे देखते हैं क्या लिख के आ रहा है। सो हेलो गाइस, इन दिस वेबसाइट प्रोवाइड यू अ फ्री प्लेटफॉर्म टू लर्न प्रोग्रामिंग, लर्न कोडिंग विथ शुभम सर ऑन SP क्रैकर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे लर्न में एक N उधर कम हो गया है, उसको सही कर लेंगे बाद में। चलिए देखते हैं। अभी डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ, बाकी मैं जब बनाता हूँ तो बहुत प्रोफेशनल बनाऊँगा। क्लासेस भी लिखा था वो भी आ गया बाकायदा, तो और भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो चेंजमेंट किया था वो दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ यहाँ से गायब है, वो इसलिए कि इंटरनेट स्लो है मेरा, इस कारण से वो भी बीच में लोड हो जाएंगी। फ़ोन नंबर जो डाला था वही आ रहा है, ईमेल जो डाला था वही आ रहा है, नीचे जो नाम डाला था वही SP क्रैकर आ रहा है। चलिए ट्विटर पर देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो ट्विटर पर क्लिक किया तो ट्विटर पर पहुँच गए, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे देखते हैं सब्सक्राइब वाले बटन पे, तो ये बाय टिकट्स क्यों लिख के आ रहा है, तो शायद सेव नहीं हुआ होगा, इस कारण से नहीं आ रहा। तो यहाँ सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक किया तो ठीक है। मैंने सारे पेज पे करके आपको नहीं दिखाया था, आपको याद होगा मैंने कहा था आप करिएगा, तो मैंने एक पेज पे करके दिखा दिया। तो ये सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा है, नहीं समझे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो एक ये वाला पेज है इस पर तो देखिए सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, पर इसके बाद जो दूसरा पेज आ रहा है इसमें यहाँ सब्सक्राइब का नहीं लिख के आ रहा। मैंने कहा था इसमें आप खुद करोगे, आपको खुद करके देखना है। जैसे सेम इसमें किया था, क्या किया था, सिर्फ नेम चेंज किया था और एंकर टैग के अंदर हम लोग ने अपने यूट्यूब चैनल का URL डाला था, और बस इतना ही सिंपल सा प्रोसेस है, वही यहाँ पे आपको करना है। ठीक है। और ये एंकर टैग के बारे में नहीं जानते हो तो कोर्स ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके वेबसाइट लोड हो रही है। यहाँ पे सेक्शंस भी जिस तरीके डिवाइड किए थे, लाइव, ट्यूटोरियल और वैसे ही आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे सेक्शन अबाउट पे चलते हैं, तो अबाउट सेक्शन खुल जाना चाहिए। तो यहाँ पे बाकायदा पेज भी सब ओपन हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, गजब। तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट पूरी लोड होकर आ चुकी है हमारे सामने, तो मज़ा ही आ गया। कुछ चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई हैं, जैसे कि ये लोगो मैंने यहाँ पे चेंज होम पेज में किया था पर यहाँ पे नहीं किया था। तो होम पेज पे चलते हैं। तो होम पेज में देखिए मेरे ही लोगो आपको शो होगा, होम पेज पे भी नहीं हो रहा। इसका मतलब शायद लोगो चेंज, मतलब ये जो मैंने किया था उसको सेव नहीं किया था, इस कारण से नहीं हुआ होगा। तो बहुत ही बढ़िया। बाकी यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा कैसे क्या चीज़ें और नई नई होती हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला कि फ्री टेम्पलेट यूज़ करके थोड़ी सी HTML कोडिंग करके ज़्यादा मेहनत के साथ ना करते हुए एक वेबसाइट अच्छी सी कैसे बना सकते हैं। लाइव आपको दिखाया है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि मेरी 1-1.5 घंटे की वीडियो को आप एक लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाना चाहते हो कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, या फिर एक डिसलाइक कर दो कि हाँ भाई तुम बेकार हो, बेकार ही रहोगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर है। कोई अगर वीडियो के कमेंट करना चाहते हो कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप अपने टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस तभी करना जब जीवन में कुछ सीखना चाहते हो, नहीं तो फिर इस चैनल पे आपको कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े ट्यूटोरियल्स और कुछ सिखाने की बातें ही मिलेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।